दोस्तों, हम लोग तालिबान के साथ में धीरे धीरे अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तालिबान कहता है यार हमें क्या आता है, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। हमको तो केवल अपनी जो फोर फिंगर है उसको यूज करना आता है, मतलब हमें सीधा बंदूक की भाषा समझ में आती है। भारत कहता है यार हमको यही तो चाहिए, और क्या चाहिए बताओ, तुमसे क्या ही लेना है हमको। ना हम तुमसे मेडिकल फैसिलिटीज लेंगे, ना हम तुमसे जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे। हमको केवल और केवल वो बंदूक चाहिए। बंदूक इन द सेंस, तुम लोग पाकिस्तान में जाकर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और हम तुम्हारे साथ में हैं, है ना। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो तालिबान में तालिब का मीन्स होता है शिक्षा देना। मतलब कोई भी अगर शिष्य होता है, उसको गुरु शिक्षा देता है, तो वो कहता है तालिब दे रहा है। तालिबान की हालत आप लोगों को पता होगी कि तालिबान बहुत लंबे समय तक आउट ऑफ जो है वो स्टेट रहा। कभी भी उसकी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी जब तक कि अमेरिका वहां पर था। लेकिन भारत की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस जो है उनको नॉर्मलाइज हम लोग करना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भारत से मदद मांगी। यार हमको जो है वो वीजा चाहिए तुम्हारे देश का। हमने कहा कि यार क्यों, क्या जरूरत है तालिबान के लोगों को या अफगानिस्तान के लोगों को यहां पर आने की क्या जरूरत है। बोला हमारे यहां पर एजुकेशन की बड़ी कमी है, तो एक काम करो कि एजुकेशन के लिए हमको वीजा दे दो। बोला ठीक है, और बताओ। बोला हमारे यहां पर बीमार बहुत पड़ते हैं, हमारे यहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इंडिया में आएंगे इलाज करवाएंगे, तो वो भी हमको चाहिए। भारत ने चुपचाप उनको वीजा फैसिलिटीज दे दी, बिना कोई ढिंडोरा पीटे, ना किसी को पता। और हमने केवल एक अपडेट अवेलेबल करवाया पासपोर्ट की साइट पर और उनको अपडेट मिल गई। उसके बाद में स्टूडेंट वीजा मिलना शुरू हो गया उनका, और फिर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो भारत आना शुरू हो गए। तालिबान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। हम लोग यही चाहते थे, उनको आभारी बनाना चाह रहे थे। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हम लोग पाकिस्तान को थोड़ा डिस्टर्ब देखना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर पहलगाम का अटैक करवाया, और अब जो है हम लोग पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। बात यह है कि तालिबान को आखिरकार हम लोग उनके साथ में रिलेशंस जो है उनको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप जो है वो ले सकते हैं, विस्तार में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। रशिया ने बिल्ड किया है 4G नेटवर्क, कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर। अब बात यह है कि रशिया का क्यों इंटरेस्ट आखिरकार जाग पड़ा अफगानिस्तान के अंदर। पहले भी तो इंटरेस्ट था। अफगानिस्तान एक वॉर फील्ड रहा है जहां पर बड़े बड़े देशों ने अपने हाथ आजमाए हैं। सबसे पहले रशिया ने, यूएसएसआर ने ही वहां पर हाथ आजमाए थे, और उसके बाद में अमेरिका ने वहां पर हाथ आजमाए। जैसे ही वहां से यूएसएसआर विड्रॉ करता है, अमेरिका वहां पर आता है, और अमेरिका के आने के बाद 2021 तक प्रेजेंस रहती है अमेरिका की, और वापस से फिर तालिबान आता है, और 2021 से लेकर तालिबान अब तक वहां पर बना हुआ है। रशिया ये चाहता है, रशिया की मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिमांड जो है वो बताता हूं, कि सीधा इंडिया से कनेक्टेड है। भारत समर्थन आज कर चुका है तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और हमारा जो मित्र राष्ट्र है रशिया, वो भी इनडायरेक्टली अब सपोर्ट करने लग गया है तालिबान को। तो तालिबान को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस का फील जो है वो आने लग गया है कि हाँ यार कुछ तो देश हमारे साथ में है। लेकिन ये भी बात आप ध्यान रखिए कि भारत तालिबान को एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये भी आप जहन में जो है वो बात रखिएगा। तो रशिया जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए जा रहा है। इसीलिए रशिया की एक कंपनी है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर है, जिसका नाम है प्रोटीज, और उन्होंने इंस्टॉल किया है 4G कोर नेटवर्क को अफगानिस्तान के अंदर। और ये पहली बार ऐसा होगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी को अपने देश से बाहर, और वो भी कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर, जो कि पहले रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बैटल फील्ड जो है वो बना हुआ था। अब एक्चुअली में क्या है, थोड़ा डेवलपमेंट जो है वो हम लोग देखना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। जैसे हमने सलमा डैम जो है उसको वहां पर फंड किया, सड़कें बनवाई, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इस न्यूज को आप देखिए, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और तालिबान प्रतिबंध कमेटी, एक उसका अध्यक्ष जो है वो पाकिस्तान को बना दिया गया है। पहली बात तो ये देखिए कि कमेटी क्या काम करती है। इस कमेटी का काम यह है कि तालिबान के साथ में कोई छेड़खानी ना करे। अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई भी इंटरप्शन करता है, कोई डिस्टर्बेंस करता है, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई है। मतलब चोर को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि तेरे को चोरी रोकनी है। आप सीधे तौर पर समझ जाइए। भारत के लिए झटका यह हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो हो सकता है अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करना शुरू करे। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आखिरकार इतनी लंबी ये टकरार जो है वो कैसे छिड़ गई। पहले तो काफी अच्छे दोस्त थे। अमेरिका जो था, यूएसए, वो पाकिस्तान के मदद से ही अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस किया करता था।
अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई भी अटैक करना है ना, तो फिर यूएसए क्या किया करता था, पाकिस्तान की मदद लिया करता था। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक दरार जो है वो खिंच चुकी है, कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और इसके साथ में सीधे तौर पर अब बात हो रही है कि अफगानिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हलचल होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराता है अफगानिस्तान को। जैसे चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अगर पाकिस्तान में अटैक हो रहा है तो वो कहता है कि हमने थोड़ी ना करवाया है, वो तो अफगानिस्तान ने करवाया है, और वो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है चाइना को दिखाने के लिए। इससे अफगानिस्तान बड़ा नाराज है कि यार बार बार तुम अपने प्लेन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर क्यों ले आते हो। ठीक है, चलो बड़ा विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, काफी जबरदस्त कोर्स है, 175 डेज का हार्ड चैलेंज है। मेरा ये मानना है कि आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाले दौर के अंदर कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आज मोबाइल फोन्स देख लीजिए, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लीजिए, जितना आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के अंदर या पढ़ाई के अंदर आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बहुत कुछ कर देते हैं। साथ ही में आपको एक साइलेंट किलर जो है वो सौंप दिया जाता है। एक साइलेंट किलर आप लोग की तैयार है और वो है पोर्नोग्राफी। ना चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकलें और अपनी लाइफ के अंदर वो अचीवमेंट हासिल करें जो आपने सोचे हो। इसीलिए आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए। क्विट 75 इस कोड को यूज करना है, जिससे आप लोगों को ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तालिबान के बारे में। देखिए, सबसे पहले तालिबान को जो फाउंड किया था वो मुल्ला उमर जो थे, साथ में अब्दुल गनी बरादर, ये इसके फाउंडर मेंबर थे तालिबान के। सुप्रीम लीडर जो कि अभी वर्तमान में है, आप लोग देख सकते हैं, अखानुजादा, है ना। तो ये 2016 से लेकर अब तक प्रेजेंट तक है। बात यह है कि ये जो टेन्योर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही चर्चा का विषय है। 2021 से लेकर प्रेजेंट तक सेकंड गवर्नमेंट जो है वो तालिबान के भी चल रही है। और 2021 के अंदर क्या हुआ था ऐसा कि इनकी गवर्नमेंट वापस से बन गई। 2021 के अंदर अफगानिस्तान से अमेरिका ने विड्रॉ किया था, क्योंकि अमेरिकन को यह लगता था कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जो सामान है, बहुत सारा जो मैन स्ट्रेंथ है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर लग रहा है और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके विरोध के अंदर बहुत सारे अमेरिकन खड़े हो गए थे कि यार अफगानिस्तान में तुमको ऐसा क्या मिल रहा है, हमारे हजारों सैनिक वहां पे मारे जा रहे हैं, हमारा पैसा इतना लग रहा है, हमारा डिफेंस इतना लग रहा है, तुम लोग अफगानिस्तान से क्या निकालने वाले हो। जो बाइडेन को ये लगने लगा कि यार वाकई में सही बात है, हम लोग कुछ खासा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग अफगानिस्तान से विड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ही अफगानिस्तान से विड्रॉ करते हैं, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने वहां पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। तालिबान ने खुद ने हमसे बातचीत करना शुरू किया। तालिबान ने कहा कि यार हमारे जो वीजाज हैं इनको वापस से रिज्यूम कर दो, क्योंकि 2021 में जैसी तालिबान की सरकार आई उसके बाद में भारत ने वीजा जो फैसिलिटीज थी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो तालिबान ने कहा कि यार हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कुछ जो पेशेंट्स हैं जिनको इलाज करवाना है वो भारत के अंदर आएंगे। आज भारत की मेडिकल फैसिलिटीज पूरी दुनिया में जानी जाती है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का वॉर अभी छिड़ा था पहलगाम अटैक के बाद में, तो बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया के अंदर इलाज करवाने के लिए आए थे। और एक घटना तो सामने आई भी थी तमिलनाडु के अंदर, जिसमें एक पिता अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए आए हुए थे और उन्होंने कहा कि यार मेरे को कम से कम इलाज तो कराने दो। हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इलाज करा के फिर चले जाना। हमने इतनी रियायत उनको दी। तो भारत जो है इतना निर्दय नहीं है, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करते हैं। तो अभी फिर अफगानिस्तान ने ये कहा कि हमको जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमारे पास में नहीं है, आप दे दीजिए। तो एस जयशंकर साहब जो थे उन्होंने साइलेंटली जो है वो उसको अप्रूवल दे दी कि ठीक है, हम लोग एक वीजा का अपडेट देंगे और उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ई वीजा जो है वो अप्लाई करके आप भारत के अंदर इलाज कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 2021 के बाद से भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन जो है वो गेहूं उपलब्ध करवाया। गेहूं कैसे पहुंचा वहां पर? सबसे पहले हमने पाकिस्तान को कहा कि यार हमारे कुछ ट्रक जो है ना वो जाने दो अफगानिस्तान के अंदर। मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं तो आप लोग मैप में देखेंगे कि भारत से सीधा जो है हम लोग अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमने कहा कि यार हमारे ट्रक जो है ना उनको जाने दो। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपके ट्रक के अंदर सामान लोड होकर आएगा, हम उस सामान को वापस से अनलोड करेंगे, पाकिस्तान के ट्रकों में भरेंगे और फिर हम लोग उसको अफगानिस्तान पहुंचाएंगे। भारत ने कहा कि ना, ये तो नहीं हो पाएगा। हमने कहीं सामान यहां पे उतारा, आप बीच में ही उसको जब्त कर गए तो फिर क्या होगा? ना ना ना, ये ना हो पाएगा।
तो हमने जब पाकिस्तान को कहा कि हमारे ही ट्रक वहां पर जाएंगे, चाहे आप चेक कर लेना उसको अच्छे से, उसमें कुछ भी नहीं होगा, गेहूं का गेहूं ही रहेगा, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हमारे पास में और भी रास्ता है। हमने मुंबई से सीधा पहुंचे चाबहार पोर्ट ईरान के, और फिर वहां से अफगानिस्तान के अंदर ये गेहूं जो है वो पहुंचा दिया। पाकिस्तान देखता रह गया, बोला यार ये क्या किया इन्होंने। हमने कहा कि यार ठीक है ना, यहां पर अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो टच कर रही है, तो कम से कम हमको एक्सेस तो दो। नहीं, बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोला हम लोग इसका अल्टरनेट जो है वो ढूंढते हैं। इसके बाद में फिर 40,000 लीटर कीटनाशक जो है उनकी फसलों के लिए, नशा मुक्ति कार्यक्रम उनके लिए चलाए, काफी ड्रग्स वगैरह लेते हैं वहां के यूथ। ठीक है, 11,000 यूनिट स्वच्छता किट वहां पे भिजवाए, 300 टन दवाइयां भिजवाई, 100 मिलियन पोलियो की जो मेडिसिन है वो पहुंचाई, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन हमने पहुंचाई, 1.2 टन स्टेशनरी का सामान पहुंचाया, 27 टन भूकंप राहत सामग्री हमने पहुंचाई, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े पहुंचाए वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो, और दूसरी कई जरूरतें जो है हमने अफगानिस्तान की पूरी की। और अफगानिस्तान को ये समझ में आया कि यार जो हमारी मदद करेगा हम जिसका खाएंगे उसी का तो बजाएंगे। तो आज भारत ने इतनी मदद हमारी की है, पाकिस्तान ने तो नहीं की। पाकिस्तान तो केवल और केवल हथियार उठाता है और कुछ भी नहीं करता, और भारत ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करता है। आप लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो डूरंड लाइन बनी हुई है ये बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए यहां पर खैबर पख्तून, ये जो पूरा का पूरा जो प्रांत है वो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा है। तो अफगानिस्तान का कहना यह है कि यार यहां पर जो डूरंड लाइन जा रही है इसको आपने जबरदस्ती अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा दिया है, जबकि ये जो लाइन है वो थोड़ा पीछे की तरफ रहनी चाहिए थी। मतलब दोनों के बीच में यहां पर कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यहां पर पाकिस्तान ने फेंसिंग की हुई है और अफगानिस्तान कहता है कि यार ये जबरदस्ती फेंसिंग नहीं चलेगी, है ना, इसको या तो पीछे करो। और इस बात को लेकर दोनों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार हमले जो है वो भी आपको खैबर पख्तून में देखने को मिलते हैं। तो आज पाकिस्तान जो है वो कहां से डिस्टर्ब है, अफगानिस्तान से डिस्टर्ब है, वो बलूचिस्तान से डिस्टर्ब है, साथ में हमारे यहां पर भी डिस्टर्बेंस चल रहा है। 3 तरफ से वो घिर चुका है, साथ में उनकी खुद की इकोनॉमी, चौतरफा वार जो है आज पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। तो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, और हम लोग जितना अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं उतना ही हमारे रिलेशन जो है वो काफी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और अफगानिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है, तालिबान को फर्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको केवल सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट जब भारत की तरफ से मिलेगा तो रिलेशन जो है वो काफी न्यूट्रलाइज जो है वो होने लगेंगे। अब एक्चुअली में क्या है, तालिबान ने कई बार हमको ये कहा है कि यार देखो सीधी सीधी बात है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, है ना भाई। भारत ने कहा कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने कहा भाई हमसे क्या चाहिए। तो हम कहा कि ठीक है यार पाकिस्तान को थोड़ा संभालो, तो वो बोला ठीक है हम देख लेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। अब एक्चुअली में जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा, तालिबान को धन्यवाद दिया फॉर पहलगाम सॉलिडारिटी। पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें पहलगाम के अटैक के बाद में कश्मीर मुद्दे पर तालिबान ने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भारत जाने पाकिस्तान जाने। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जो है वो तालिबान की तरफ से आया। नहीं तो तालिबान ने पहले भी कई बार भारत के विरोध में जो है वो नारे दिए हैं, स्पीचेस दी हैं, लेकिन इस बार जो अफगानिस्तान का तालिबान का जो स्टैंड रहा है वो बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है और भारत अपने आप से इसको निपटाएगा, और यही हमको चाहिए था। इसका मतलब है कि तालिबान के साथ में हमारे रिलेशन काफी ज्यादा जो है वो अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब हमको ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। कल को हम लोगों को एक आवाज लगानी हो कि भैया आ जाओ, अब जो है वो मामला, समझिए ना आप लोग, मामला जो है अब पूरी तरीके से सफाई करना है, तो एक बार अफगानिस्तान को आवाज देनी पड़ेगी, अफगानिस्तान जो है चला हुआ जाएगा। लेकिन बात यह है कि आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट तालिबान हमारे लिए कैसे बन गया, क्योंकि तालिबान को तो हम लोग एक एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया। वो महत्वपूर्ण इसलिए बन गया क्योंकि तालिबान ने जब पाकिस्तान के विरोध में, है ना, खड़ा होना शुरू कर दिया उसने कि भाई हम लोग पाकिस्तान के विरोध में हैं। साथ ही के अंदर चाइना ने जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला अफगानिस्तान में, तो फिर उसने भारत की तरफ देखा और ये कहा कि यार चाइना से इन्वेस्टमेंट लें कि नहीं लें। तो हमने कहा कि यार देखो आपका ये खुद का इंडिपेंडेंट एक डिसीजन है, चाहे तो आप लोग चाइना से फंड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना, बीआरआई को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। अब बात यह है कि आखिरकार सभी लोग अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से इतना जो है वो दूर क्यों रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स की। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बड़ा जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं इनके एजुकेशन के लिए,
और खासतौर पर महिलाओं के लिए कोई भी स्कीम्स वगैरह है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आज सभी लोग इसलिए आज अफगानिस्तान से दूरियां बनाए हुए हैं। और अफगानिस्तान कब पलटकर वार करते हैं, मैं आपको देखो बिल्कुल रियलिटी बताता हूं। अफगानिस्तान जो है या तालिबान कब पलटकर वार कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसको विश्वास में धीरे धीरे लेना पड़ेगा। कब जो है इनका दिमाग ठनक जाए हमको पता नहीं है, और ये अपना कब डिसीजन जो है वो चेंज कर दे, क्योंकि मैंने कहा कि केवल 4 फिंगर जो है वो इनके पास में है, कब दाएं दाएं हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है इसके अंदर, आईसिस खोसरन, ठीक है, खोरासन है ना, आईसिस जो है वो खोरासन या आईसिस के हम लोग कहते हैं इसको, आईसिस के। अब देखिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक कम से कम हो। आईसिस आपको पता है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार इनकी गतिविधियां जो है वो देखने को मिली थी। तो अगर उनको रोकना है या कोई भी टेररिस्ट अटैक हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कल को देखिए कि तालिबान वहां से हटता है और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप वहां पर आता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर उन टेररिस्ट जितने भी जो अटैक्स हैं उनको रोकना है तो हमको तालिबान का साथ देना पड़ेगा, तालिबान उनको रोक कर रखेगा। तो तालिबान ने क्या किया है, एक्चुअली में उनको काफी हद तक जो है वो हमारे लिए रोका है। खास बात है कि ये जो आईसिस के है इसका ऑपरेटिंग एरिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और इसको तालिबान जो है वो रोक कर रख सकता है बंदूक की नोक पर। क्योंकि अगर हमने तालिबान को सपोर्ट किया तो फिर वो क्या करेगा, आईसिस के जितने भी आतंकवादी हैं उनको वहीं पर रोक देगा, इंडिया के अंदर जो है वो एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारे लिए निकल कर आएगा। इसलिए हम लोग तालिबान को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे भारत और तालिबान के रिलेशंस काफी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है, इससे चाइना बड़े परेशान है, और रशिया जो है उसको लगता है कि हम लोग भारत के साथ में मिलकर वापस से अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बार अगर अफगानिस्तान बैटलफील्ड बना तो भारत भी उसके अंदर उतर सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। पहले तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल इतना साउंड नहीं थे, अब हमारे पास में काफी रिसोर्सेज हैं और टेक्निकली काफी स्ट्रांग हम लोग हैं। तो तालिबान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे 175 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कोर्स अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में, और मेरा ये मानना है कि लाइफ में एक बार आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को एक्सेस करते हैं, आप लोग को वाकई में लगेगा कि हमारी लाइफ काफी चेंज हो चुकी है, हम लोग उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं जो कि हमने कभी सोचा था। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही में मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।